हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर का नाम रहेगा गुरुत्वाकर्षण, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और दरोगा का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगा है। वो दरोगा के एग्ज़ाम में ये जो है पूरा फिजिक्स आप लोग कर लीजिएगा, जो बहुत कारगर होगा। तो चलिए, दरोगा के एग्ज़ाम से पहले ये पूरा चैप्टर हम लोग पूरा फिजिक्स ख़त्म कर देंगे जल्दी जल्दी से। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। तो आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। निर्वात में सफलतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होता है। सभी पिंड का जो है त्वरण समान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? दो पिंडों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो ये उनके माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उनके बीच के जो माध्यम रहेगा उसका निर्भर नहीं करेगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण के मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आप लोग बनाते चलिएगा और याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो अंटार्कटिका के किसी स्थान पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, यानी कि महत्तम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो, उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, यह न्यूमेरिकल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों कि यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो यह भी न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको भी आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो दोस्तों, समानुपाती होता है गिरने के समय का वर्ग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:1। 6:1 राइट आंसर ऑप्शन डी। 6:1 होता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है 6:1। राइट आंसर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्तों, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है बढ़ेगा, यानी कि बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम होगा दोस्तों, यहाँ पे यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम, उनके बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F होगा। तो F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो ये होता है 1/6 गुना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा दोस्तों, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? तो यह जो है पृथ्वी के ध्रुव पर अधिक होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, तो उस वस्तु का भार W होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा W बराबर mg। राइट आंसर ऑप्शन बी, W बराबर mg। क्वेश्चन नंबर 19। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/p तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ge हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GP ग्रेटर देन GE, GP ग्रेटर देन GE। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो है सभी ग्रह पर समान रहता है, सभी ग्रह पर समान रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जो है G का मान सभी ग्रह पर समान रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यह जो होता है द्रव्यमान के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। दोस्तों जो है 22 और 23 जो है क्वेश्चन एक ही है, दोनों समान क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ऊपर जो किए हैं 22 नंबर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन 23 नंबर में भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg है। उसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा। उसका भार जो है चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा, कितना होगा? तो इसका हो जाएगा भार 0, यानी कि 0 हो जाएगा, डिग्री नहीं रहेगा हमें दोस्तों, 0 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी अपनी गति को कितने गुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ दें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 गुना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 17 गुना। क्वेश्चन नंबर 26, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है। लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। तो आदमी का वजन क्या होगा? बताइए दोस्तों, समरूप वेग से अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आदमी का वजन क्या महसूस होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। कहा कि समरूप वेग से जा रहा है, यहाँ पे कहता त्वरण कहता तो राइट जो है अपरिवर्तित नहीं रहता, कुछ चेंज हो जाता। आगे इसका क्वेश्चन है, बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन मिल गया ही। देखिए 27 नंबर में बोल रहा है दोस्तों कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है। लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन में था दोस्तों कि समरूप वेग से, और यहाँ पे है समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है। वो आदमी का वजन जो है क्या महसूस होगा? तो इसका वजन जो है बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर समरूप वेग से लिफ्ट में कोई खड़ा व्यक्ति जो है समरूप वेग से लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा वजन में, भार में। और वही त्वरण जो बोलेगा, समरूप त्वरण बोलेगा, तब जो है उसमें बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रह चलता है गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रह चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उपग्रह चलता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उपग्रह चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होगी, यानी कि घट जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिन की अवधि जो है घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो आपका वजन के यहाँ पे आप लोग समझिएगा दोस्तों, वजन यानी कि वेट दोस्तों, वेट होगा यहाँ पे दोस्तों, वजन यानी कि वेट। तो यहाँ ऑप्शन ए बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगी।
अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन जो है बढ़ जाएगा, यानी कि वेट बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए पर उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन होगा। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए पर उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन होगा। तो दिन जो हो जाएगा उसका 6 घंटा का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? लिफ्ट में जो है मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब जो है कम रहता है? तो रहता है जब लिफ्ट जो है तेजी से नीचे आता है तब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ये बता दिया था सबसे पहले ब्रह्मपुत्र ने, माना ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। पृथ्वी जब किसी वस्तु का भार जो है उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर जब रखेंगे तो उस वस्तु का भार जो है न्यूनतम रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग पढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान समान रहता है। ये जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। भारहीनता का अनुभूति का कारण क्या है? इसका कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपकेंद्रण नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे अभिकेंद्रण होगा, अभिकेंद्र बल। दोस्तों यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये जो है अपकेंद्र जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे अपकेंद्र बल, यहाँ पे अभिकेंद्र बल हो जाएगा, अभिकेंद्र बल हो जाएगा। सुधार लीजिए दोस्तों आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी हो जाएगा। और सुधार लीजिएगा, अपकेंद्रण की जगह पर अभिकेंद्र बल कर दीजिएगा, अपकेंद्र बल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारहीनता होती है तो भारहीनता जो होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, उसका भार जो है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 42,
किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार जो है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर जो है सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का प्लान वेग, पृथ्वी का जो है प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का जो है प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता, प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 44, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी कि वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में जो है मोमबत्ती का ज्वाला का आकार जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बनाइएगा, न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित यानी कि जी बराबर 10 मानना है, मीटर प्रति सेकंड मानना है। जी बराबर अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। द्रव्यमान सभी जगह एक समान रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तुल्यकारी का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? भू स्थित उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह का मतलब जो है भू स्थित उपग्रह जो है वो घूमता है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार। दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया है, पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं दोस्तों। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वाला जो है वही रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़त्री पर अधिक ऊंची उछलती है। पहाड़त्री का यहाँ पे अर्थ हो गया पहाड़ दोस्तों, पहाड़ हो जाएगा यहाँ पे। पहाड़त्री का अर्थ मतलब पहाड़। अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह यानी कि भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो होता है 36,000 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे गलत होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण के साथ नीचे आएगा तब जो है भार वास्तविक भार से कम होता है। जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तब। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम कब होगा? जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तब, जब लिफ्ट जो है जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब भार जो है अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदलेगा। इसका जो है भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। पृथ्वी पर जो है कभी लौटकर नहीं आएगा वो गेंद। क्वेश्चन नंबर 58, भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के तल से निम्नतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा जब उसको फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 4 के साथ।